मैंने हमेशा से मेंटेन किया है कि स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी कमाई हुई इनकम को ग्रो करने का। इनकम बड़ी होने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जहां पर आप अंडर या मास्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो या फिर काफी लो कॉस्ट पे कर सकते हो। वहां से आपको एक इजी रास्ता मिल जाएगा अपने करियर एस्पिरेशंस को फॉलो करने का। सो लेट्स फिगर आउट कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। सिंस इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की स्पेसिफिकली, तो मैं शुरुआत करूंगा कोर्सेज से और किस डिग्री के लिए आपका यहाँ जाना बेहतर होगा। ताइवान के मेन कॉलेजेस अगर मैं बोलूँ तो टॉप पे आता है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ मोस्ट ताइपे में सिचुएटेड है। उसके बाद शिंचू एक सिटी है जो जैसे इंडिया में बैंगलोर है उस तरह से आप शिंचू को कंसीडर कर सकते हैं। वहां पर दो कॉलेजेस हैं, नेशनल चिंगवा यूनिवर्सिटी एंड नेशनल चाओतंग यूनिवर्सिटी। नेशनल चिंगवा यूनिवर्सिटी वो कॉलेज है जहां पर मैं करीब 6 साल रह चुका हूँ। तो थोड़ा सा बायस अगर आता है तो फॉरगिव मी फॉर दैट, इट कैन बी अ पॉजिटिव बायस या नेगेटिव बायस। अगर आप बहुत हाई एंड जाना चाहते हैं तो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी वुड बी अ बेस्ट चॉइस जो ताइपे में है। स्टडी प्रोग्राम्स की बात करें तो किसी भी कंट्री में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी होती है, वो वहां से डेवलप होती है जो फील्ड उस कंट्री में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। इन्हीं लाइंस के अलॉन्ग अगर आप सोचो तो ताइवान में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और जो इनका ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टीएसएमसी, वो वर्ल्ड के टॉप 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स में आती है। दैट शुड सील द डील फॉर यू कि अगर आपको नहीं पता है कि ताइवान क्या करता है तो ये आपके लिए इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ब्रांड्स की बात करें तो आपने एचटीसी का नाम सुना होगा, एसर का नाम सुना होगा, असूस का नाम सुना होगा। ये सारी कंपनीज ताइवान में बेस्ड हैं। अब एजुकेशन फील्ड की बात हो गई, इसके बाद कौन सी डिग्री के लिए यहाँ जाना बेस्ट होगा। तो अगर आप मेरी ओपिनियन मानो तो अंडर एंड मास्टर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस हो सकती है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। पहली चीज क्या होती है कि आप जब भारत देश में होते हो तो पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि अंडर और मास्टर्स में पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सस्टेन कर लेंगे। अगर पेरेंट्स ने अपने बजट में लेट से आपके लिए साल भर के 50,000 रुपए रखे हुए हैं पढ़ाई के लिए, और वहां पर जाके अगर आप इसका थोड़ा भी ज्यादा कमाते हो या खुद का खर्च भी निकाल पाते हो तो वो काफी खुश होंगे आपसे। तो अंडर और मास्टर्स पे स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए आपका, और इन टॉप 3 कॉलेजेस पे फोकस होना चाहिए टू बिगिन विद। अगर मैं स्टडी फील्ड्स की बात करूं तो इन तीनों ही कॉलेज में या तो केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पावर मैकेनिकल हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, वो स्टडी करना आपके लिए काफी बेहतर होगा। बिकॉज वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप सेमीकंडक्टर फाउंड्री विच इज टीएसएमसी जब वहां पर है, तो होता क्या है कि इंटेल से भी साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स ताइवान में रेगुलरली आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे, जहां पर स्किल अपग्रेड होते हैं इंटेल के एम्प्लॉयज के ताइवान में आके। ऐसे एटमॉस्फेयर में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो कॉलेज और इंडस्ट्री काफी क्लोजली काम करते हैं। उस कारण से आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। लेट से आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, देन आई वुड से ताइवान से आप दूर रहिए। वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस जो हम अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। तो यहाँ के आगे ये वीडियो उन लोग के लिए स्पेसिफिकली होगा जो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या ऐसी इंडस्ट्री की नॉलेज लेना चाहते हैं जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है स्टडी प्रोग्राम्स। तो अगर आप इन टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, पावर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस हो गया, एंड इसके अलावा कोई भी ऐसी स्टडी फील्ड जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स पे फोकस करेगा जो सेमीकंडक्टर या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ द फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, उनकी फील्ड्स के लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स फिगर आउट कि आगे क्या इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। अब हमने स्टडी प्रोग्राम्स फाइनल कर लिए हैं, तो अब होता है एप्लीकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ताइवान में एप्लीकेशन के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही ऐसा एक रिक्वायरमेंट है जो बाकी इंडियन कॉलेजेस से अलग हो सकता है। आपकी इंग्लिश कैपेबिलिटी यहाँ पर चेक होती है। उसके लिए या तो आप टॉफल दे सकते हैं जो 120 मार्क्स का ऑनलाइन वर्जन में होता है, या फिर आप आईएलटीएस दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर जो आपकी कॉलेज की मार्कशीट है या डिग्री है उसमें एंड में लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है,
तो वो सर्टिफिकेट भी वैलिड है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए। ये रूल वेरी कर सकता है, तो आई वुड से टॉफेल या आइल्स देना बेहतर होगा अगर फाइनेंशियली आप उस सिचुएशन में हो तो। अगर फाइनेंशियली आप टॉफेल आइल्स नहीं दे सकते हो तो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट करिए एंड एक सर्टिफिकेट कॉलेज से निकलवा लीजिए जिसमें ये मेंशन्ड हो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी पिछली डिग्री में या पिछले स्कूल में इंग्लिश है थॉरली एंड आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में है। तो ये चीज हो गई फ्री। इसके अलावा एप्लीकेशन कॉस्ट ज्यादातर कॉलेजेस में नहीं है, कुछ में अब इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर हम नेशनल चिंगहुआ यूनिवर्सिटी शिंचू की बात करें तो यहाँ पर पहले तो प्रोग्राम्स फ्री थे, बट अब कॉस्ट यहाँ पर आती है अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 6,000 रुपए पर प्रोग्राम। मतलब अगर आप एमटेक अप्लाई कर रहे हो पावर मैकेनिकल में, आपको 6,000 पे करने होंगे। अगर आप सेकंड प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये डिफरेंट स्कूल का है, आपको 6,000 अलग से पे करने होंगे। ये एक्सपेंसिव हो गया, बट इसके अलावा अभी भी जो शिंचू में नेशनल चाओतंग यूनिवर्सिटी है वो अभी भी फ्री है। सो अगर आप पहले अपना प्रोग्राम पिक करिए, उसके बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखिए। अगर आप फ्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टिल एटलीस्ट 3-4 कॉलेजेस हैं जहां पर एप्लीकेशन फीस 0 है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट। इसमें जो भी आपकी पिछली डिग्री है वो चाहिए होती है, मार्कशीट चाहिए होती है। मार्कशीट क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस में ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है कि पूरे कोर्स ड्यूरेशन का एक कॉन्साइज्ड वर्जन होता है। जैसे अगर मैंने 4 साल की बीटेक की डिग्री ली है तो मेरी ट्रांसक्रिप्ट में 4 साल के सारे कोर्स एक लाइन से मेंशन होंगे विदाउट सेमेस्टर वाइज कैटेगराइजेशन। अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आपका कॉलेज काफी पैसे मांगता है ट्रांसक्रिप्ट देने के, तो आप सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो भी लगातार आपकी ग्रेड शीट्स आई हैं वो एक ऑर्डर में सिंगली लगा सकते हैं। तो आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आप प्रिंट करते हैं, साइन करते हैं, सिस्टम पे अपलोड कर देते हैं। आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा इनके इंटरनल सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके बस वहां पर साइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस ये होते हैं जैसे आप डिक्लेयर कर रहे हो कि यू हैव गॉट द डिग्री लीगली, आपकी डिग्री वैलिड है। इस तरह के नॉर्मल डिक्लेरेशंस होते हैं, आप वो कर सकते हैं, वहां पर साइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑनलाइन सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये भी, प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसके अलावा बहुत से टाइम ये आपसे पूछते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट का सिस्टम जो इंडिया के बाहर होता है कॉलेजेस में, उसमें एडमिशन एक कमिटी देखती है और फाइनेंशियल स्कॉलरशिप अलग कमिटी देखती है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आपका कॉलेज पूछ रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो कि आप सोलली डिपेंड कर रहे हो इस कॉलेज की स्कॉलरशिप पे। यहाँ तक पार्ट में हमने क्लियर कर दिया कि अंडर ग्रेड मास्टर्स के लिए बेस्ट चॉइस है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक का जो बॉन्ड है यहाँ पर। पीएचडी के लिए क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, बिकॉज ये कंट्री एशिया में है और कहीं ना कहीं एडवाइजर्स का कल्चर इंडिया से मिलता जुलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि फॉरेन कंट्री है 3-4 साल में पीएचडी खत्म हो जाएगी, बहुत स्मूथ रहेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, तो वो बिलीव बिल्कुल रॉन्ग साबित होगी। अदर रीजन क्या है, जो मैंने पेरेंट्स का फैक्टर अंडर ग्रेड और मास्टर्स में आपको मेंशन किया था, उसी के अलावा अगर आप सोचेंगे तो पीएचडी के लेवल तक पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। मास्टर्स करके अगर आप 22-23 साल के हो, उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स को आपकी पीएचडी के लिए पैसे भेजने पड़ेंगे, दे वोंट फील वेरी गुड अबाउट इट एंड आपको भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो आई वुड से मास्टर्स एंड अंडरग्रेड के लिए डेफिनेटली आप एक कंट्री टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर बिकॉज टॉप में है और यूएस से काफी ज्यादा इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल इंटेल इज देयर, माइक्रॉन काफी पॉपुलर कंपनी यूएस की है जो ताइवान में काफी मेजर ऑपरेशंस करती है। तो वाया ताइवान आप यूएस जा सकते हो। अगर डायरेक्ट यूएस जाने में कंपटीशन आपको ज्यादा लग रहा है तो वाया ताइवान आप अंडरग्रेड या मास्टर्स करके यूएस तक का सफर बहुत इजिली तय कर सकते हो। स्टडी प्रोग्राम्स हो गए डिसाइडेड, अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया। अब आते हैं फाइनेंशियल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कि ताइवान की इंडिया में एम्बेसी नहीं है फॉर द रीजन जिसके बारे में अभी यहाँ हम बात नहीं कर सकते। ताइवान के इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स होते हैं, तो ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, सो ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर टीईसीसी नाम से ऑफिसेज दूसरी कंट्रीज में खुलता है। इंडिया में ऑफिसेज ये 2 हैं, पहला दिल्ली में है, दूसरा चेन्नई में है। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से और आपने पिछली पढ़ाई कहाँ पे की है उसके हिसाब से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए। ये पार्ट मैं स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहा हूँ। कॉलेज एप्लीकेशन डायरेक्टली आप कॉलेज की वेबसाइट पर दोगे। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए अगर आप
ताइवान स्कॉलरशिप चूज करते हो, जो एक नेशनल स्कॉलरशिप है, ऑल इंडिया लेवल पे कुछ स्टूडेंट्स चूज किए जाते हैं ताइवान में फंडेड पढ़ाई करने के लिए। इसकी एप्लीकेशन इन दो ऑफिसेज में होती है, टीईसीसी दिल्ली एंड टीईसीसी चेन्नई। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस एग्जैक्टली सेम है जो आपने कॉलेज में अप्लाई किए होंगे। कॉलेज एप्लीकेशन की एक कॉपी आपको यहाँ भी सबमिट करनी होगी एज प्रूफ, और अगर आपको पहले से अप्रूवल किसी प्रोफेसर से मिल चुका है तो आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं, उससे आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रांग होती है और आप सक्सेसफुली फंड सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस की खुद की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें पैसे बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते, बट अंडर ग्रेड मास्टर्स के लिए मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप अच्छे से बैलेंस करोगे तो आपको घर से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। हर कॉलेज की टाइप्स अलग अलग हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। ये स्कॉलरशिप ईयर ऑन ईयर रिन्यू होती है। ट्यूशन फीस माफ होने के साथ साथ हो सकता है कि 4 से 5 हजार रुपए आपको कॉलेज हर महीने और दे दे एज फंड्स एज स्कॉलरशिप। ये आपको सपोर्ट करेंगे वहां पर लिविंग के लिए। और इसके अलावा रहने खाने की बात की जाए तो यहाँ पर डॉर्मेट्रीज होती हैं। डॉर्मेट्रीज के कल्चर हॉस्टल से अलग है, बिकॉज वहां पर मेस नहीं होता, कुकिंग आप खुद कर सकते हो। ज्यादातर नेशनल कॉलेजेस में किचन प्रोवाइडेड होता है। तो इन 4-5 हजार रुपए के अलावा अगर आपने पहले से लैब खोज रखी है कि आपको किस एडवाइजर के अंडर काम करना है, आई वुड मेंशन कि ये क्यों जरूरी है, बिकॉज रिसर्च लिंक्ड एजुकेशन है वहां पर। तो आपको एक लैब में काम करना होगा। आपका बेशक डिग्री मास्टर्स की होगी, बट मास्टर्स के ड्यूरिंग रिसर्च की चीजें आप एक लैब में सीख रहे होगे। वहां पर आपका एडवाइजर होगा जो आपके गार्डियन के तरीके से होगा वहां पर। अगर आपने एप्लीकेशन के पहले ही एडवाइजर से कांटेक्ट कर रखा है और वो आपकी काबिलियत से कॉन्फिडेंट है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कॉलेज से मिल रहे 4-5 हजार रुपए के अलावा वो आपको अपने लैब फंड से कुछ पैसे और दे दे, या तो शुरुआत से या फिर कुछ महीने आपका काम देखने के बाद आपको वो कुछ और फंड दे सकता है, अगर आप अंडर ग्रेड या मास्टर्स में हो। तो ये हो गई फंडिंग की बात। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन। एंड मैंने कुछ वीडियोस में अपना फोन नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट रिलेटेड टू एप्लीकेशन इन ताइवान। अब मोटी मोटी चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए है वो हमने फोकस कर ली। इसके अलावा खाने को लेकर को लोग काफी स्केप्टिकल रहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ताइवान। मैं आपको क्लियर बता दूं कि वेजिटेरियन अगर आप हो तो दिक्कतें ज्यादा होने वाली हैं, आपको ज्यादातर टाइम कुकिंग करनी होगी। अगर आप फूड को लेकर वर्सेटाइल हो, आप फ्लेक्सिबल हो, तो यू आर जस्ट लाइक मी एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सरवाइव करने में वहां पर। खाने में मिलता क्या है कि अगर आपको वेजिटेरियन की बात करो तो वेजिटेरियन इज वे डिफरेंट फ्रॉम हम इंडिया में क्या खाते हैं उससे, एंड सेम गोड्स फॉर नॉन वेज। आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो लेट्स से ये इंडिया में फिश करी मिल रही है, तो ताइवान में आप फिश कुछ इस तरीके से पाओगे। सो इट डिपेंड्स। अगर फूड आपको एक्साइट करता है, आप नई चीजें ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होते हो, तो इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। आप ताइवान में बिल्कुल सफर नहीं करोगे बिकॉज ऑफ फूड। कल्चर की बात करें तो बहुत फ्रेंडली कंट्री है। ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो अगर आप उन्हें कन्विंस करना चाह रहे हो अप्लाई करने के पहले। इंडिया में जितना सेफ आप इंडिया की सेफेस्ट सिटी में फील करते हो, उससे भी ज्यादा सेफ आप वहां पर फील करोगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच जेंडर यू बिलोंग टू। दैट शुड एक्सप्लेन कि सेफ्टी की कंडीशन वहां पर क्या है। जैपनीज कल्चर से इंस्पायर्ड है, तो फॉर इंस्टेंस आपका अगर टैक्सी में फोन छूट जाता है तो कोई ना कोई ऑनेस्टली आपको लाके वो वापस कर देगा। मेरी खुद ये हैबिट है कि मैं बैग्स भूल जाता हूँ यहाँ वहाँ, बट 6 साल की ड्यूरेशन में मैंने कभी अपना कोई सामान नहीं खोया। तो दैट इटसेल्फ इज ए प्रूफ, एंड मुझे किसी ने फंड नहीं किया है टू टॉक पॉजिटिवली अबाउट ताइवान। तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन इट। सो यहाँ तक आई थिंक स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैं कुछ मोटी मोटी चीजें बताऊंगा जिन फैक्ट्स के बेसिस पे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो बिफोर यू अप्लाई। अगर एप्लीकेशन कॉस्ट की बात करें तो आप मान लीजिए कि एम्बेसी आना जाना, अप्लाई करना, टॉफल लिखना, ये सब मिला के मान लीजिए 30-40 हजार का खर्चा है। अगर आप एम्बेसी के सिटी में रह रहे हो, आप दिल्ली चेन्नई में हो, आपको सस्ता पड़ेगा। आप अलग शहर में हो, आपको सर्विस लेनी पड़ेगी किसी एजेंट की। तो अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो लेट से 30-40 थाउजेंड एप्लीकेशन तक। अगर आप उस सिटी में रहते हो तो कोई कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी अदर देन लोकल कन्वेंस एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम, अगर वो आप लिखते हो तो आप मान लो मैक्स टू मैक्स 30-40 हजार में आपकी एप्लीकेशन हो गई डन। और जब आप वहां पे जाने वाले हो तो फ्लाइट्स, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है कोविड की नहीं, तो अराउंड वन वे फ्लाइट आपकी 30-35 के में हो जाएगी। ये आपका खर्चा हुआ। शुरुआत में स्कॉलरशिप आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ये मान लो कि अगर आपके पास
1 लाख रुपए का कॉपस है। अगर आप 1 लाख रुपए डेडिकेट कर सकते हो फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टिल यू लैंड इन ताइवान, उसके बाद करीब 1 महीने की लिविंग वहां पर, तो अगर आपके पास 1 लाख के आसपास है तो आप कंफर्टेबल रहोगे। अब अगर आप यूएस कनाडा की बात करो, उससे ये बहुत सस्ता है। आप इंडिया की बात करो, उससे ये महंगा है। तो डिपेंडिंग कि आप क्या परसू कर रहे हो, एज्यूमिंग कि आप अभी तक मेरे से एग्री किए हो और अंडरग्रेड मास्टर्स के लिए टारगेट कर रहे हो, तो इंडिया में अंडरग्रेड मास्टर्स में, जैसा कि मैंने पेरेंट्स का माइंडसेट मेंशन किया, आई थिंक उन्हें इतने पैसे देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंसीडरिंग अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाओ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ाई करोगे और फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके अलावा बताने को बहुत कुछ है अबाउट द कंट्री। आई विल सी कि इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, एंड आपके नोन में, आपके सर्कल में कोई भी अगर वहां पे पढ़ाई करने जाना चाहता है या फिर जॉब करने जाना चाहता है, तो बिल्कुल कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, बिकॉज उससे मुझे भी मदद मिलती है एक ग्रास रूट लेवल से नॉलेज देने में, बिकॉज हो सकता है मैंने कुछ बेसिक चीज यहाँ पर मिस कर दी हो। सो आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा एंड डिपेंडिंग की डिमांड किस तरीके की आती है, उसके बेसिस पे मैं इसमें एक चेन शुरू कर सकता हूँ, जहां पर मैं हर एस्पेक्ट पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अबाउट ताइवान स्पेसिफिकली। So I'm looking forward to the response to the video. Thank you so much for tuning in. Have a great weekend.